नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं अपना बिहार। कोरोना संकट और लॉकडाउन में जरूरतमंदों को भोजन कराने के लिए पटना समेत सभी जिलों में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। ऐसे में इन कम्युनिटी किचन में कैसा खाना बन रहा है, लोग आ रहे हैं कि नहीं, कम्युनिटी किचन चलाने में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही, इन सब बातों को विस्तार से जानने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 15 जिलों के डीएम के साथ वर्चुअल मीटिंग की और कम्युनिटी किचन की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में सीएम ने सभी डीएम को खाने के मानकों और गाइडलाइन के पालन का निर्देश दिया। हालांकि आज जिन 15 जिलों की समीक्षा की गई उसमें पटना शामिल नहीं था। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कोरोना को लेकर एक हिट कोविड मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। लखीसराय के रैन बसेरा में संचालित कम्युनिटी किचन की व्यवस्थाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम नीतीश कुमार ने जायजा लिया। लॉकडाउन में कोई गरीब भूखा नहीं रह जाए, इसके लिए सरकार कम्युनिटी किचन का संचालन कर रही है। लखीसराय में 7 कम्युनिटी किचन संचालित किए जा रहे हैं, जहां 2 वक्त लोगों को खाना मिल रहा है। और ये राज्य सरकार का निर्देश है, उसके राज्य सरकार के निर्देश के का अनुपालन करते हुए हम लोग सुबह शाम भोजन करा रहे हैं। अब तक हम लोगों का लगभग 9,500 लोगों को हम लोगों ने भोजन करा दिया है और एक दिन में हमारे इस जिला में लगभग 1,600 लोग भोजन सभी जगहों पर मिला के कर रहे हैं। अभी इधर पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में भी कम्युनिटी किचन चल रहा है, जहां बड़ी संख्या में जरूरतमंदों को भोजन कराया जा रहा है। कैसी है पटना के इस कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। खाना रहे, इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता जाहिर की और इसके तहत जो है पटना समेत बिहार के तमाम जिलों में जो है कम्युनिटी किचन शुरू किया गया। आज उसकी समीक्षा भी मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से की है। वर्चुअल जो है उन्होंने कम्युनिटी किचन का मुआयना किया है। पटना की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल है और यहाँ पे भी जो है लोग इस कम्युनिटी किचन के तहत आकर के भोजन कर रहे हैं। लोगों को भरपेट भोजन जो है मुहैया कराया जा रहा है, शुद्ध पानी जो है वो लोगों को मुहैया कराया जा रहा है और इसी को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री की चिंता बनी हुई थी कि लोग भूखे ना रहें, लोगों को भरपेट भोजन मिलता रहे। इस लॉकडाउन के दौरान चूँकि लोगों की जो है आय का स्रोत जो है वो बंद है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की और आपदा विभाग को उन्होंने निर्देशित किया कि लोगों को भोजन मिले और इसको जो है सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारियों को जो है निर्देशित किया गया और यहाँ आप देख भी रहे हैं कि ये पटना की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे पूरे विधिवत तरीके से सुचारू तरीके से ये कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है और लोग भरपेट भोजन कर भी रहे हैं। तो हम बताते चले कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, सारण, गोपालगंज, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और बांका, ये 15 जिले थे जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है वहाँ पे जो कम्युनिटी किचन है उसका उन्होंने वर्चुअल टूर करते हुए जायजा लिया और सभी कुछ जो है वो दुरुस्त पाया गया। यहाँ पे भी पटना की भी जो तस्वीर है वो अपने आप को बताने को काफ़ी है कि जो कम्युनिटी किचन जो चलाया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से वो मुकम्मल है और यहाँ देखिए अधिकारी जो है वो भी बैठे हुए हैं, लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंस के तहत जो है वो लोगों को भोजन दिया जाता है, हैंड सैनिटाइज कराया जाता है और उसके बाद जो है लोगों को भोजन दिया जा रहा है। तो यहाँ देखिए ये कम्युनिटी किचन में जो है पूरी शुद्धता के साथ जो है वो भोजन बनाया जाता है और वो फिर लोगों को परोसा जाता है। तो यहाँ देखिए हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि ये चावल जो है वो बन करके तैयार है। दाल भी जो है ये यहाँ पे बना हुआ है। दाल का देखिए किस तरह से दाल जो है वो जिस तरह से घर में लोग दाल का बनाते हैं वैसे यहाँ पे दाल जो है वो बनाया गया है। सब्जी जो है वो भी बनाई गई है और आलू परवल की सब्जी यहाँ पे है, मिर्चा है, नमक है, नींबू है, सारा कुछ जो है वो लोगों को दिया जाता है। शुद्ध पेयजल भी जो है वो लोगों को मुहैया कराई जाती है। तो यहाँ जो कुछ अधिकारी भी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि ये व्यवस्था जो है ये चूँकि दिन रात दोनों समय में चल रहा है। दिन में कितने लोग अब तक भोजन किए हैं, रात में कितने लोग भोजन करते वो जानते हैं। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुशर्रफ हुसैन। मुशर्रफ जी ये बताइए अभी कितने लोगों ने भोजन किया? अभी मोर एंड लेस 500 लोगों ने। जी। रात में कितने लोग करते हैं? दिन में और ज़्यादा करते हैं, इसी अंदाज से 500 से 600 के आसपास रात में भी करते हैं, 600 के आसपास, 600 साढ़े 600 दिन में भी करते हैं। लोग बड़े शांति से तरीके से विधिवत तरीके से भोजन, बहुत लोग शांति से आते हैं, सारे लोग शांति हैं और आप लोग का उसमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है। मैं आप लोग का वेलकम करता हूँ। जो है अधिकारी हैं और इनका कहना है कि लोग बड़े ही संयमित तरीके से जो है भोजन करते हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। पूरे तौर पे जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसका पालन भी लोग करते हैं और उसी के तहत जो है
यहाँ पे लोगों को भोजन परोसा जाता है, लोग भरपेट भोजन करते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मधेपुरा में भी जिला प्रशासन के कम्युनिटी किचन में गरीबों को मुफ्त खाना मिल रहा है। कम्युनिटी किचन से मरीज के परिजनों को भी लाभ मिल रहा है। जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता तरबसू ने। हम आए हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने में सामुदायिक किचन की व्यवस्था शुरू की गई है और इस किचन में जो मरीज के अटेंडेंट हैं जो यहाँ पे आए हैं और जिनको खाने पीने में परेशानी हो रही थी, अब सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई लोग जो हैं वो आए हैं और यहाँ पे खाना खा रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो खाने की तैयारी में हैं। हमारे साथ एक आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कहाँ से आप आए? यहाँ इलाज चल रहा है। इलाज चल रहा है तो अब ये खाने पीने का यहाँ व्यवस्था हुआ है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? व्यवस्था खाना अच्छे लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कई लोग जो हैं जो मरीज को लेकर आए थे और यहाँ पर सामुदायिक किचन का लाभ ले रहे हैं। कहाँ से आए थे आप? क्या कहाँ? मेडिकल कॉलेज। तो अब यहाँ पे खाने पीने की सुविधा हुई है तो बहुत कैसा? अच्छा है, लोगों को भी राहत मिली है। जो दूर दराज के थे उसको जो है खाने पीने में बड़ी कठिनाई रही और अब सुविधा मिली है सरकार तरफ से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पेशेंट अपना इलाज भी अच्छा होता है और व्यवस्था सब भी बहुत है, गर्म पानी का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो हैं वो सारे लोग खुश नजर आ रहे हैं इस व्यवस्था से। आप यहाँ व्यवस्था में हैं, कितने लोग खाए हैं अभी तक में? अभी तक में तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट में 30-35 आदमी खा चुके हैं और अभी बाकी है। कल जो है कल भी 30-35 आदमी दिन में खाए थे और 125 आदमी लमसम में रात में खाए थे। तो यहाँ पे आप क्या क्या खिला रहे हैं लोगों को? यहाँ पे दाल चावल भुजिया भरता, उसके बाद जो है आपको 2 तरीका का सब्जी है, पापड़ है, घी है, सलाद है, चाय का भी व्यवस्था है, गारंटी चाय और गर्म पानी का व्यवस्था है। तो ये आप देख सकते हैं मधेपुरा जिला प्रशासन की एक अच्छी पहल। यहाँ पे सामुदायिक किचन जो है मधेपुरा जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के सामने में शुरू किया गया है, जहाँ पे लोग जो हैं इस किचन का लाभ ले रहे हैं। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए सरकार ने पटना के अस्पतालों में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है। मरीजों के परिजनों के रहने के लिए टेंट का भी इंतजाम किया गया है। पीएमसीएच के कम्युनिटी किचन का जायजा लिया हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार ने। लॉकडाउन के दौरान अस्पतालों में कोरोना मरीज के परिजनों को रहने और खाने में परेशानी न हो, इसके लिए पटना के कई अस्पतालों में सामुदायिक किचन और उनके रहने के लिए इंतजाम किया गया है। पीएमसीएच की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे बाईं ओर जो टेंट लगा है उसमें लोगों के रहने का इंतजाम है। जो मरीज यहाँ भर्ती हैं उनके परिजन यदि वो चाहें तो वहाँ रह सकते हैं, उनके रहने के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। और ये दूसरी ओर दाहिनी ओर यहाँ पर सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है और यहाँ जो पीएमसीएच में जो मरीज हैं उनके अटेंडेंट हैं, सिर्फ कोरोना के मरीज नहीं, बाकी जितने लोग जो आते हैं यहाँ वो आकर के दोनों वक्त का खाना खा सकते हैं। सुबह या शाम यहाँ खाने का व्यवस्था। अभी भी देखिए कई लोग जो यहाँ पर पीएमसीएच में इलाज कराने आए हैं या फिर उनके मरीज यहाँ भर्ती हैं, कोरोना के मरीज हैं, वो तमाम लोग यहाँ आकर के सुबह शाम खाना खाते हैं। क्या इंतजाम आप लोगों ने यहाँ किया है और क्या क्या देते हैं खाने में? यहाँ सर चावल है, दाल है और सब्ज़ी है। सब्ज़ी में सोयाबीन, आलू, परवल, चना, सोयाबीन, आलू, बैंगन, आलू, सोयाबीन की सब्ज़ी 2 टाइम परोसी जा रही है सर। 11:30 से शुरू होता है और 2 बजे तक कार्यकाल चलता है। फिर शाम में 6:30 से 8:30 चल रहा है सर। 2 शिफ्ट में खाना चल रहा है। 250-300 लोग खाने और रहने का इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। जी सर। कितने लोग लगभग खाना खाते होंगे अंदाजा? अभी तो स्टार्टिंग है सर, 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है, तो 200 करीब 250 करीब खाना खा रहे हैं लोग। तो बिल्कुल देखिए सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं अच्छी पहल है, क्योंकि लॉकडाउन में होटल बंद है, दुकानें बंद है और ऐसी परिस्थिति में जो दूर दूर से पीएमसीएच में इलाज कराने आते हैं उनके रहने और खाने की एक बड़ी समस्या थी। कुछ स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा खाना दिया जा रहा था, लेकिन अब सरकार ने ही इसके लिए इंतजाम कर दिया है और यहाँ पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि अस्थायी रूप से किचन और रहने का टेंट भी सरकार ने लगा दिया है, जहाँ पर लोग आके रह सकते हैं और खाना खा सकते हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना।
इधर समस्तीपुर में भी आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। समस्तीपुर नगर निगम, सभी नगर परिषद और नगर पंचायत समेत दलसिंह सराय, रोसड़ा, पटोरी, ताजपुर समेत जिले के 28 जगहों पर कम्युनिटी किचन चल रहा है, जिसमें सुबह शाम करीब 3,500 लोग खाना खा रहे हैं। तो समस्तीपुर में भी आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। समस्तीपुर नगर निगम, सभी नगर परिषद और नगर पंचायत समेत दलसिंह सराय, रोसड़ा, पटोरी, ताजपुर समेत जिले के 28 जगहों पर कम्युनिटी किचन चल रहा है, जिसमें सुबह शाम करीब 3,500 लोग खाना खा रहे हैं। शहर के श्री कृष्णा हाई स्कूल सेंटर पर भी चल रहे कम्युनिटी किचन का जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। अगली खबर छपरा की। छपरा में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, ऐसे में टेस्ट सेंटर पर भी भीड़ घटने लगी है। सदर अस्पताल में कोरोना की जांच के लिए अलग व्यवस्था की गई है, जहां फिलहाल एंटीजन टेस्ट हो रहा है। वहीं RT-PCR टेस्ट के लिए लोगों को अभी भी पटना के लैब पर निर्भर रहना पड़ रहा है। छपरा में चल रहे कोरोना जांच का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। छपरा में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, ऐसे में जांच के लिए यहाँ जो भीड़ लगती थी वो भी अब कम देखी जा रही है। आप देख सकते हैं कि छपरा सदर अस्पताल का जांच घर जहाँ एंटीजन जांच हो रहा है और यहाँ पे भीड़ अब पहले की अपेक्षा काफ़ी कम है, लेकिन कुछ लोग जो है जो RT-PCR जांच कराने के लिए आ रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा सिंह। किस तरह की दिक्कत हो रही है यहाँ जाँच में? दिक्कत यार रैपिड का तो हो जाता है, लेकिन सबसे ये होता है कि अगर RT-PCR का व्यवस्था यहाँ पर हो जाता, इतना बड़ा छपरा डिस्ट्रिक्ट है तो सुविधा। अब यहाँ 8 दिन 10 दिन इसके लिए इंतज़ार करना, तब तक 10 दिन आदमी सस्पिशन में रहता है कि क्या करे, अलग रहे कि 100% भरोसा नहीं रहता। जांच पर अचानक संख्या कम हो गई है, क्या कारण मानते हैं? संख्या कम रही है। अभी तक हमने 100 रैपिड एंटीजन किया, अभी तक हमने 100 किया मैंने अभी। पहले जो भीड़ भाड़ थी कुछ तो कम हुआ है, कुछ कम हुआ है। जो जांच करो उसमें क्या एवरेज क्या है, केसेस कम आने का? हाँ, केसेस थोड़ा कम हुई है, ठीक है ना। अभी मतलब 100 जांच की है, थोड़ा कम हुआ है। एंटीजन का रिपोर्ट यही मिल जाता है? एंटीजन का 10 मिनट में रिपोर्ट दे दे रहे हैं हम अभी। कभी कभी मतलब जब 10 बार मैं दौड़ूंगा ना तो पता चलेगा कि हाँ RT-PCR हो रहा है। हाँ, ऐसे दिक्कत है ना? हाँ, ऐसे सैंपल भी नहीं लिया जाता है। क्या बोला जाता है? बोला अभी RT-PCR नहीं हो रहा, बाद में आना। दोहराया जाता है ना? दोहराया क्या जाता है? हाँ भाई, दोहराया जाता है। कहीं ना कहीं प्रशासन ने अब राहत की सांस ली है और कहीं ना कहीं एक लोगों में उम्मीद जगी है कि कोरोना से जारी इस जंग में हम अब जीतने के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद लोगों से अपील है कि वे मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें ताकि इस जंग में हम सभी जीत सकें। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। गोपालगंज में कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए युवाओं में गजब का उत्साह दिख रहा है। DAV हाई स्कूल में कोरोना का वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। आज जब सैकड़ों की संख्या में युवा DAV हाई स्कूल में पहुंचे तो यहां पर वैक्सीन देने आए कर्मियों ने जमकर बवाल काटा और वैक्सीन देने से इनकार कर दिया। वैक्सीन लेने आए युवाओं ने बताया कि DAV हाई स्कूल के इस सेंटर पर गंदगी को देखकर स्वास्थ्य कर्मियों ने टीका देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से कई घंटे तक वैक्सीनेशन का काम बाधित रहा। गोपालगंज में भी युवाओं में कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए काफ़ी जोश और उमंग है। आप देखेंगे अभी हम गोपालगंज के थावे DAV हाई स्कूल में अभी हम यहाँ पर हैं और देखिए ये DAV का हाई स्कूल है जहाँ पर लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर कि वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर किस कदर जो युवा हैं, जो 18 वर्ष से जो ऊपर के जो लोग हैं उनके अंदर भीड़ है। और थावे DAV हाई स्कूल में अभी 2 घंटे से काम बाधित था। यहाँ का जो कर्मचारी है उनका कहना था कि सफाई नहीं की जा रही है, सफाई नहीं करने को लेकर के 2 घंटे तक काम बाधित रहा। और अभी जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तो देखिए यहाँ पर किस कदर लोगों की भीड़ लगी हुई है, गैदरिंग है यहाँ पर। देखिए अंदर दिखाएंगे आपको कि कैसे यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं किया जा रहा है। लोग भले मास्क लगाए हों लेकिन टीका लगाने के लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस की कमी है। यही वजह है कि कोरोना का जो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अभी कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कोविड को लेकर के जब वो वैक्सीनेशन के लिए आए तो क्या क्या परेशानी हुई। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफरोज़ आलम है। हाँ, और यहाँ स्लॉट था 9 से 11 का, अभी 11 बजे तक लगना अभी शुरू हुआ है। सारे लोग खड़े, इतनी गर्मी है, सारे लोग धूप में पसीने पसीने हो रहे हैं। ये पेंडेमिक चल रहा है, इस सिचुएशन में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लोग अपने आप का इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। यहाँ
धूप में खड़े होकर इनकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। 2 घंटे तक काम बाधित था, जिसकी वजह से लोगों की भीड़ हाँ, ज़्यादा शायद इकट्ठा हो गई है। अंदर सफाई नहीं हुआ था, स्टाफ वेट करता है कि सफाई होगा, तो ये कोई अथॉरिटी होगा ना जिसकी जिम्मेदारी होगी सफाई की। बिल्कुल बिल नहीं लगती है। 60% तो लोग चले गए होते। देखिए, ये जो लोग हैं वैक्सीनेशन के लिए जो लोग आए हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर 2 घंटे तक काम बाधित था, 9 से 11 का स्लॉट था, लेकिन कई घंटे तक काम बाधित होने की वजह से देखें यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगा हुआ है और ये भीड़ जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अब बात दरभंगा की। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच शादी रचाने जा रहे दूल्हे का दरभंगा में चालान कट गया। गाड़ी में ड्राइवर बिना मास्क का था और गाड़ी में अनुमति से अधिक लोग बैठे थे। ये सभी लोग दरभंगा से मधुबनी जा रहे थे, लेकिन शहर के मिर्जापुर में पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान रोक लिया। इस दौरान गाड़ी में ड्राइवर समेत कई लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे। काफी देर तक मान मनोबल चलता रहा, लेकिन चालान कटने के बाद पुलिस ने दूल्हे की गाड़ी को छोड़ दिया। गोपालगंज में नई नवेली दुल्हन के हाथों में मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था कि कोरोना ने उसका सुहाग उजाड़ दिया। शादी के 15 दिन बाद ही दूल्हे की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर दिया है। विवाह के मंडप में पवित्र मंत्र गूंज रहे हैं। सजी धजी दुल्हनिया को देखकर दूल्हे राजा खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, तो नई नवेली दुल्हन भी नए जीवन साथी के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने के सपने देख रही है। पश्चिम चंपारण के बनकटवा गांव में धूमधाम के साथ दुल्हन प्रियंका की शादी दूल्हे मियां दुर्गेश के साथ हो रही है, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। बारात वापस लौटते ही दूल्हे राजा बीमार पड़ गए और गोरखपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अभी ठीक से दुल्हनिया के हाथों में रची मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था कि इससे पहले ही उसका सुहाग उजड़ गया। शादी विवाह के दौरान ही बुखार आया। बुखार आने के बाद से हम लोगों ने इलाज करवाया और इलाज के दौरान हम लोगों ने कोविड भी जांच करवाया, जो कोविड पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद गोरखपुर होप पैनिसिया में हम लोगों ने एडमिट करवाया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी 15/5/21 को मृत्यु हो गई। पिछले महीने इसी घर से धूमधाम के साथ होनहार लाल दुर्गेश पांडे की बारात निकली थी। पूरे गांव में जश्न सा नजारा था, लेकिन आज उसी घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया है कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नई नवेली दुल्हन मांग में सिंदूर सजाने के साथ ही विधवा हो गई। इस दुखदाई घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। हमारी टोटल जो भी शोक संवेदना है उस परिवार के साथ है और हम यही चाहते हैं कि सरकार अपने स्तर से जो भी मदद करना चाहती है वो पीड़ित परिवार को दिया जाए। गोपालगंज की ये घटना दुखद तो है ही, हर किसी की आंखें खोलने वाली भी है। इसीलिए अब भी समय है, सचेत हो जाइए और ऐसे तमाम आयोजन टाल दें जिसमें भीड़ भाड़ की कोई भी गुंजाइश हो, क्योंकि जान है तो जहान है। जश्न मनाने के लिए तो ढेरों मौके आते रहेंगे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और दर मानसून से पहले ही गंगा घाटों की सुरक्षा को लेकर सरकार के स्तर से प्रयास तेज हो गया है। पटना के गंगा घाटों को सुरक्षित रखने के लिए गंगा घाटों को बालू की बोरियों से बांधा जा रहा है। मनरेगा के तहत ये काम कराया जा रहा है। घाटों को सुरक्षित करने का काम का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। भले ही अभी मानसून के दस्तक में वक्त है, लेकिन प्री मानसून को देखते हुए पटना में जो गंगा तट है वहाँ पे बांधों को सुरक्षित रखने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। घाटों को सुरक्षित रखने का काम यहाँ शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि जो बोरियां हैं इसमें जो है बालू भर भर के जो मजदूर हैं वो इस तरह से जो गंगा घाट है उसके किनारे ये लगा रहे हैं और ये कवायद इसलिए की जा रही है कि गंगा के घाटों को जो है वो सुरक्षित किया जा सके। और इसी को देखते हुए यहाँ पे जो है कृष्णा घाट है, यहाँ पे ये बालू जो भर करके इसे सुरक्षित करने का काम जो है वो किया जा रहा है। पहले बालू के जो है बोरे में भरा जाता है और उसके बाद उसको एक पे एक करके इस तरह से तह लगाया जाता है और फिर रस्सियों के सहारे जो है इसको जोड़ा जाता है और पूरी मजबूती के साथ इसे बांध दिया जाता है। तो ये कवायद सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि जो मानसून जब आए, गंगा का जो जलस्तर है जब उफान पे आए तो उस दौरान जो है घाटों को नुकसान न हो, क्योंकि 2020 में देखा गया था कि गंगा के कई घाट जो हैं वो
जलस्तर बढ़ने के कारण जो है घाटों को नुकसान हुआ था। घाटों के नीचे की जो मिट्टियाँ हैं मिट्टी वो बह गई थी और उसके कारण से जो यहाँ पे निर्माण कार्य जो चल रहे थे घाटों के उससे नुकसान हुआ था और कई घाट जो है वो बुरी तरह से प्रभावित भी हो गए थे, जिसको देखते हुए प्री मानसून के जो संकेत मिले हैं तो उसको नज़र में रखते हुए अभी यहाँ पे बालू जो है भरने का काम मजदूरों की तरफ से शुरू कर दिया गया है। और अब देख भी रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं उन्हें मनरेगा के तहत जो है वो काम दिया गया है और इस काम को करते हुए यहाँ पे जो मजदूर हैं उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि मजदूरों को काम भी मिला है। गंगा के घाटों को सुरक्षित रखने का काम जो है वो भी किया जा रहा है और ये कोशिश सिर्फ और सिर्फ घाटों को सुरक्षित रखने को लेकर के गंगा घाटों को सुरक्षित रखने को लेकर के की गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना संकट के बीच मिथिलांचल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण की रफ्तार धीमी होने से लोग नाराज हैं। दरभंगा में 150 करोड़ की लागत से 210 बेड का अस्पताल बनना है, जिसके लिए 2016 में काम शुरू हुआ और 2018 में काम पूरा होना था। ओपीडी चालू करने को लेकर साल भर से 5 डॉक्टरों पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन काम अधूरा होने से सब कुछ धूल फांक रहा है। जायजा लिया हमारे सहयोगी विपिन कुमार ने। इस बिल्डिंग को 2000 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत फेज 3 में 150 करोड़ रुपए की लागत से 210 बेड का एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल दरभंगा को भी दिया गया था। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि वो बिल्डिंग है जो 2016 में यहाँ जो है काम शुरू हुआ था और इस बिल्डिंग को 2018 में ही तैयार करके दे देना था, लेकिन अभी 2021 चल रहा है और इस कोरोना काल में भी यहाँ जो 8 महत्वपूर्ण गंभीर बीमारियों के लिए जो विभाग बनाए गए थे, लेकिन उसका जो है परिचालन शुरू नहीं हो पाया है। भले चुनावी समय में जो यहाँ नेता आए, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा हो, उन्होंने ज़रूर दावा किया था कि इसे चालू कर दिया जाएगा, लेकिन स्थिति ये है कि अभी तक इसको चालू करने के लिए न केंद्र सरकार न राज्य सरकार कोई पहल करता दिख रहा है। ऐसे में अभी कब चालू होगा ये अभी बताना मुश्किल है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या उम्मीद थी आपको इस अस्पताल से? हम लोगों की तो उम्मीद ये थी कि ये अस्पताल बनेगा तो मिथिलांचल, कोसी, सीमांचल, उत्तर बिहार के जितने भी दूर दराज के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, जहाँ तक कि नेपाल से भी बहुत सारे मरीज यहाँ आते हैं। ये सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक चालू होने से बहुत लोगों को राहत होती और बेस्ट सुविधा मुहैया होता, लेकिन हम लोग को लगता है निराशा होना पड़ रहा है। इस कोरोना काल में, इस महामारी में भी ये अस्पताल चालू अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानी, जर्जर बिल्डिंग में लोगों को रहना पड़ता है। बिल्डिंग का स्थिति भी आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, तो बहुत निराशा हम लोगों को लग रहा है। जो 8 महत्वपूर्ण विभाग यहाँ बनाए गए थे गंभीर रोगों से लड़ने के लिए, जिसके लिए यहाँ व्यवस्था नहीं है, पटना जाना पड़ता है, रेफर करना पड़ता है, वो सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराना था, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ इसमें, कोई भी काम अभी तक सुचारू ढंग से चालू नहीं हो सका है। अभी तक पुराना बिल्डिंग में ही सारा काम हो रहा है, जर्जर भवन है, गंदगी का अंबार रहता है। डीएमसीएच को गंदगी के नाम से ही लोग जानता है। यहाँ इतना गंदगी का अंबार है जहाँ सांस लेना बैठना मुश्किल है। डॉक्टरों की भी बहाली की सूचना है इसमें? डॉक्टर की बहाली की भी सूचना है। बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर यहाँ आएंगे, लेकिन वो भी अभी तक कहीं कुछ कॉलम पूरा नहीं किया गया है। काम कर रही जब तक वह एजेंसी हैंड ओवर नहीं करेगी उस अस्पताल, क्योंकि ये 150 करोड़ के 200 बेड का अस्पताल है। 8 तरह की विशिष्ट सेवाएं इस अस्पताल से मिलने वाली है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, यहाँ से मरीज को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और काफ़ी विलम्ब हो चुका है। पिछले दिनों माननीय केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी भी आए थे, उन्होंने भी थोड़ी समीक्षा की थी, लेकिन जल्द से जल्द जब तक एजेंसी हैंड ओवर नहीं करेगी, अभी भी तीसरे तल और चौथे तल में बहुत सारा काम बाकी है, तो जब तक वो मशीन है, जब तक वो पूरा अस्पताल हैंड ओवर नहीं होगा तब तक कैसे उसका लाभ मिलेगा? हैंड ओवर होना चाहिए जल्द से जल्द। बता दूं कि यहाँ डॉक्टर जो है उसकी भी बहाली कर ली गई है और लाखों रुपया जो है उस डॉक्टर को हर एक महीना वेतन दिया जा रहा है, लेकिन वो सुविधा डॉक्टर जो है पब्लिक को नहीं दे पा रहे हैं, गरीब जनता को नहीं मिल रही है। बस जो है सरकारी जो कहें तो एक राशि खर्च हो रहा है डॉक्टर पर, लेकिन उसका कोई फ़ायदा मिलता नज़र नहीं आ रहा है और ये कब तक चालू होगा इसकी भी कोई अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। अपना बिहार में इतना ही, आगे देखिए जोहार झारखंड।